भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने 14 जुलाई को अपने तीसरे मून मिशन चंद्रयान-3 को लॉन्च किया था। इसके बाद पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए ये चांद के ऑर्बिट में पहुंचा। इसके बाद चंद्रयान-3 ने अपनी कक्षाओं को बदला और आज शाम चंद्रयान-3 चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा। स्वदेश न्यूज ने जब इस बारे में स्कूली छात्राओं और शिक्षकों से बात की तो उन्होंने चंद्रयान की सफलता को देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया और इसरो और भारतीय वैज्ञानिकों को चंद्रयान-3 के लिए बधाई दी। स्कूली छात्राओं का कहना था कि अभी तक वो चंद्रमा को पहले चमकते हुए देखती थी। चंद्रयान-3 के बाद वो इसे और नजदीक से देख पाएगी। हमारे भारत का जो एक मिशन है चंद्रयान-3, उसके बारे में। चंद्रयान-3 इसरो द्वारा भेजा गया, हमारे भारत द्वारा भेजा गया एक मिशन है जो कि दक्षिण ध्रुव पर जाकर दक्षिण ध्रुव की सतह पर 23 अगस्त 2023 को कदम रखेगा। ये 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश भवन से लॉन्च किया गया था और इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ जी थे। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे भारत ने चंद्रयान-3 मिशन भेजा, वो भी दक्षिणी ध्रुव पर। ये हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत गर्व की बात है। चंद्रयान-3 का मुख्य उद्देश्य है मिट्टी, खनिज और पानी का अध्ययन करना। और जो रोवर है उसका चंद्रयान चंद्रमा पर चलते हुए देखना और हमारे वैज्ञानिक प्रयोगों को संचालित करना। और हमारे देश में बहुत ही खुशी का माहौल छाया हुआ है। अभी मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि कब हमारा चंद्रयान-3 चंद्रमा पर लैंड करेगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब से ये खुशी की खबर जब से आ रही है कि लगातार हमें सफलता मिलती जा रही है, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक भारतीय होने के नाते मैं अपने आप को स्वयं इतना गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि फाइनली हम चांद पर हम पहुँच गए। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो हमें असफलता पिछली बार मिली थी, उस असफलता को भी हमने सफलता में बदल दिया, क्योंकि हमारा कनेक्शन पुराने वाले चंद्रयान-2 से भी हो गया। तो इसलिए हमारी खुशी और दोगुनी हो गई। ये हमारी सरकार के लिए, हमारे देश के लिए, सभी के लिए और हम सब भारतीयों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। और सबसे बड़ा जो मुझे लगता है वो ये है कि हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को हम बहुत कुछ देकर जा रहे हैं। साइंस एक चीज़ बोलता है, प्रयास प्रयास और प्रयास। और चंद्रयान-2 की असफलता के बाद इसरो ने फिर से सपने बुने और उन प्रयासों को सफलता की ओर अब हम देख सकते हैं। और चंद्रयान-3 मुझे ऐसा लगता है इसके पहले हम 3 देश और हैं जो चंद्र पे जा चुके हैं, अपना स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पे ले जा चुके हैं। वो है अमेरिका, रूस और चाइना। अमेरिका 26 बार अनसक्सेसफुल रहा है और रशिया 14 बार। पर मुझे ऐसा लगता है, मुझे पूरा भरोसा है इस बात का कि हमारा भारत चौथी ही बार में अपने स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पे पहुंचा देगा। और हर भारतीय के लिए बहुत ही गर्व की बात है। 14 दिन ये स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पे रहने वाला है और चंद्रमा से रिलेटेड जितनी भी मिस्ट्रीज़ हैं वो सारी यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। तो हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है। ऑल द बेस्ट भारत। हाँ, ये हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि चंद्रमा पर चंद्रमा का ध्रुवीय क्षेत्र है, उस पर पहली बार कोई देश अपना कोई चंद्रयान पर लैंड होने वाला है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ख़ास बात है और हमारे लिए भी। और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं ताकि जब वो उतरेगा उसके लिए देखने के लिए कि सब बहुत खुश होंगे। और मैं मोदी जी को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारा ये सपना पूरा किया, क्योंकि मैं भी एक साइंस की स्टूडेंट, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब वो चंद्रयान-3 हमारे उस पर चांद पे जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम तो यही बोल रहे हैं कि मतलब जब वो जाएगा तो बहुत बड़ी खुशी की बात है ये। तो सब जितने भी बच्चे हैं इंडिया में, वो तो बस कहानियों में देखते थे कि चांद है, लेकिन जब वो जाएंगे, वो देखेंगे, टीवियों पे देखेंगे, हर जगह इस खुशी को महसूस करेंगे कि हम जा रहे हैं वहाँ पे और हमने इस चीज़ के ऊपर खोज कर ली है। और हम एक टाइम ऐसा आएगा, मैं भी चाहती हूँ मैं भी बड़े होकर वहाँ जाऊँ। चंद्रयान-3 है वो ज़रूर चंद्रमा पर पहुँचे और हम लोग बहुत खुश हैं। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, हमारे टीचर्स को, हमारे सहपाठी हैं उन सभी को, और हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें भी बहुत खुशी हो रही है। और मुझे मतलब मैं पहले ये सोचती थी कि चंद्रमा बस है, बहुत चमकता है, बट
थोड़ा बहुत पढ़ाई की हम लोगों ने, तो हम लोगों को ये पता चला कि उसके पास कोई खुद की चमक नहीं है, और भी जो डिटेल है वो भी पता चलेगी। मुझे ये भी नहीं पता था कि चंद्रमा पर पानी भी है, पर जैसे कि चंद्रयान फर्स्ट जब गया था तो उसने ये खोजा कि चंद्रमा पर पानी है। मतलब अब अगर जाएगा तो वो और अच्छी खबर और अच्छी जानकारी प्राप्त करेगा, जिससे हमारा भारत देश और तरक्की करेगा। चंद्रयान 3 जब चांद पर पहुंचा तो सब बहुत खुश हो गए, और सबके जब पेपर में खबर आई कि चंद्रयान 3 पहुंच गया है तो मुझे लगा कि बस अब हम लोग भी वहीं पे जाके पहुंचेंगे और देखेंगे क्या चल रहा है। जब उन लोगों ने वहाँ से फ़ोटो भेजी हमें तो देख रहे थे कैसे गड्ढे गड्ढे के वो हैं उसमें, मतलब गड्ढे गड्ढे जैसी ज़मीन है जिसमें चलना मुश्किल है, और वहाँ पर हमारे भारत ने चंद्रयान को भेजा है। और जहाँ पर चंद्रयान उतर रहा है वहाँ पर वो सेफ जगह ढूंढ रहा है कि वो सही तरह से उतर सके। अब वो उतरने की इस तैयारी में है कि जो जैसे वो पहले उन्होंने चंद्रयान 2 भेजा था तो चंद्रयान 2 किसी वजह से वहाँ पे क्रैश हो गया था, मगर अभी वो जो चंद्रयान 2 है वो चंद्रमा की किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, जहाँ से हमारा चंद्रयान 3 उससे संपर्क कर पा रहा है और उन दोनों की भी बातचीत हो रही है। चंद्रयान 3 पहुंचा है, हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारे भारत ने, ऐसे पहले 3 देश और रहे जिन्होंने अपने चंद्रयान भेजे हैं लेकिन वो सफल हुए, लेकिन हमारा भारत पहला देश है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान भेजा है। हमारा चंद्रयान 2 भी भेजा गया था लेकिन वो किसी खराबी के कारण सफल नहीं हो पाया था, लेकिन ये चंद्रयान हमें उम्मीद है कि ये सफल होगा। वैज्ञानिकों ने इतना अच्छा काम किया है कि उन्होंने पहले हमारा जो ईंधन है वो ऊपर जाकर पूरा ख़त्म हो जाता था, लेकिन अब साइंटिस्टों ने ऐसे नए तरीके खोजे हैं और इतना कम से कम ईंधन खर्च किया है कि अब हम जब चंद्रयान पे जाते हैं तो हमारा 1 वर्ष तक वही ईंधन रह सकता है। विश्व में हमारा देश सर्वप्रथम होगा और वहाँ वो पानी की खोज करेगा, वहाँ पर रहने की खोज करेगा, और मेरा सपना होगा और मेरे सारे बच्चों का सपना होगा कि एक दिन हम चंद्रयान पर अपना घर बनाएंगे और वहाँ की सोच से हूबहू होंगे और भारत हमारा एक दिन चंद्रमा पर होगा। इससे अच्छे गौरव की बात विश्व में मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे स्कूल के लिए, मेरे राज्य के लिए और मेरे देश के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने नरेंद्र मोदी के लिए, अपने वैज्ञानिकों के लिए, अपनी इसरो की टीम के लिए और उन महिलाओं के लिए भी, क्योंकि वो मेरी जैसी महिलाएं हैं। आज उन्होंने वैज्ञानिक करके ना दिन देखा ना रात देखा और अपने चंद्रयान को सफल बनाया, और 100% मेरा चंद्रयान सफल होकर हम सब चांद की सैर करेंगे। अभी ये चंद्रयान विषय पे जो बात हो रही है तो रियली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ के इंडियन टीम ने, इंडिया की महिलाओं ने, साइंटिस्ट ने, बहुत लोगों ने मिलकर इसको सफल बनाया है, और यह चंद्रयान जब लैंड कर रहा है सभी के बीच में इससे प्रूव हो गया है। बच्चों में उत्साह है, सभी लोगों में उत्साह है कि अभी जाके जब चंद्रयान लैंड हो रहा है उसके बाद हम चंद्रमा पर जाके सैर कर पाएंगे, वहाँ रह पाएंगे, और बहुत सारे आविष्कार अभी बाकी हैं और बच्चों में ये उत्साह आ चुका है कि वो भी इस दिशा में अब आगे जाके बहुत सारा काम करने वाले हैं। थैंक यू पीएम मोदी सर और हमारी पूरी इसरो की टीम, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। को बताऊंगी जो हमारे भारत, ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।